जय अवध को माटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारे देखने वाले भैया दर्शक देवी देवता के तुल्य में जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। सुल्तानपुर और आसपास के इलाकन में आज कानून, अपराध प्रशासन और महंगाई बड़ी घटना चर्चा में बा। कहो अदालत के में जमानत खारिज हो गए तो कतो गोली कांड के आरोपी के राहत मिल गए। ऐसे भैया बड़ी बड़ी खबर लेके आए ही। एक बाद विजिलेंस के शिकंजा जो भ्रष्टाचार पर कैसे कसा। इधर पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ गए, आम जनता परेशान नजर आवत बा। गांव गिराव में हत्या, आत्महत्या और संदिग्ध मौत की घटना से लोग साम उठा है। प्रशासन हीट वेव और आपदा से अलर्ट मोड जारी के है बा। भैया जारी कर दे बाटे। अब एक काम सब पूरा विस्तार से अयोध्या मंडल की पूरी खबर, देश दुनिया खबर हम आप सबको सुनाऊ भैया। तो आप हमारे कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए, ज्यादा लाइक शेयर कमेंट तरफ चालू कर दें। अवधि समाचार है, आप सबकी ताइया है, हम आपके बतावे वाले कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम का यह समाचार का शुरुआत करते हैं। तो पहले संक्षिप्त में, फिर एक बाद बड़ी खबर। तो शुरुआत करते भैया। पहला मामला है कोर्ट समाचार 2-3 ठीक है, सुन लें। फर्जीवाड़ा मामला में नगर पंचायत चंद्रमा देवी के आरोपी लालजी सोनी की जमानत खारिज हो गया है, पहली खबर। दुष्कर्म और शादी तुड़वावे का आरोपी आदित्य त्रिपाठी की कोर्ट से राहत ना मिली। कल्याणपुर गोलीकांड में आरोपी कुलदीप तिवारी के जिला जज से जमानत। विजिलेंस जांच में सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक पर आय से 6 गुना अधिक संपत्ति जतावे में FIR भा है। पेट्रोल डीजल और CNG फिर महंगा हो गया है, 9 दिन में तीसरी बढ़ोतरी भया है भैया। इंजीनियर संतोष कुमार हत्याकांड में गवाह दोबारा बुलावे का अर्जी खारिज भया है। SP के तबादला अभियान के बावजूद कई थानों में सालन से जमा दरोगा और पुलिसकर्मी चर्चा के विषय बना है। एक बात भैया, चांदा क्षेत्र में सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति के डेड बॉडी मिले से क्षेत्र में सनसनी मच गया है। सबसे चर्चित खबर आज रही अग्निशमन केंद्र में होमगार्ड जवानन से झाड़ू पोंछा और मजदूरी करावे जाए का मामला, ये आरोप लगा है, बहुत चर्चा बनी है। उधरा गांव में अधेड़ व्यक्ति गोली लागे से मौत हो गया है। अभी आत्महत्या की पुष्टि हो गाँव है, जांच होत बा, वही देखा जाए। सुरभि धवन बनी सुल्तानपुर की नई मुख्य राजस्व अधिकारी मतलब PRO। जयसिंहपुर में युवक का संदिग्ध मौत पर हत्या का आरोप लगा है। नाली विवाद में पुलिस से मारपीट का मुकदमा भा है। नाली विवाद में महिला से मारपीट का मुकदमा दर्ज भा है। और हीट वेव में DM इंद्रजीत सिंह का सख्त निर्देश भा है, विभागन के अलर्ट मोड पर रखे के आदेश हो गया है भैया। तो अब एक खबर हम थोड़ा विस्तार से बताई दी। फर्जीवाड़ा से शुरुआत करते हैं। अमेठी के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी जुड़ा फर्जी प्रमाण पत्र और अनुचित लाभ पावे वाले मामले में जेल गए आरोपी लालजी सोनी की जमानत अदालत से खारिज हुई। ACGM STF कोर्ट में बहस के दौरान जज भव्य श्रीवास्तव अपराध का गंभीरता देखते रहे और राहत दे से इनकार कर रहे। मामला वही कोर्ट में विचाराधीन बा। और दूसरा है दुष्कर्म और शादी तुड़वावे आरोप वाला लम्हुआ क्षेत्र के आदित्य त्रिपाठी पे युवती का शादी के झांसा दे के कई साल तक शोषण करे का आरोप और साथ में अश्लील वीडियो बना के दूसरी जगह शादी तुड़वावे का आरोप लगा बा। कोर्ट मामला गंभीर मानी से अर्जी खारिज कर दी। बयान पर पुलिस आरोपी की जेल भेज चुकी बा। कल्याणपुर गोलीकांड में कुलदीप तिवारी की राहत मिली है। जमीनी विवाद से जुड़ा चर्चित कल्याणपुर गोलीकांड में जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी कुलदीप तिवारी के जमानत मंजूर कर ली है। मामले में पूर्व राज्य मंत्री राणा अजीत सिंह समेत कई आरोपी जेल जा चुका है, जिनमें से कई बाहर भी आ चुका है। विजिलेंस के शिकंजा में पूर्व वरिष्ठ लिपिक DIOS कार्यालय में तैनात रहे सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक भानु प्रताप सिंह पर आय से 6 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करे का आरोप लगा बा। विजिलेंस जांच में करोड़ों रुपया का अंतर सामने आया बा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज है। अब मामले की विवेचना शुरू हुई बा। महंगाई के एक और झटका लग बा भैया। पेट्रोल 87 पैसा प्रति लीटर और डीजल 91 पैसा प्रति लीटर महंग हो गया। CNG के दाम में 1 रुपया बढ़ोतरी हुई है। 9 दिन के भीतर ही तीसरी बढ़ोतरी है, जिसमें आम आदमी की जेब पे असर बड़ा दिखाई पड़ता बा। इंजीनियर हत्याकांड में अदालत सख्त भय है। जल निगम इंजीनियर संतोष कुमार हत्याकांड में आरोपी प्रदीप राम और गवाहन का दोबारा बुलावे की मांग कोर्ट खारिज कर दी है। स्पेशल कोर्ट अब आरोपियों का बयान दर्ज करे खातिर 2 जून को तारीख तय के बा। मामला मिशन जल जीवन मिशन के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है, वो बहुत तेजी से मामला चला है। वही टाइम पे बहुत चर्चित मामला रहा। तबादला एक्सप्रेस के बावजूद जानकारी आएगा कि बहुत पुलिसकर्मी थाना में जमा है। SP शक्ति और लगातार तबादला अभियान के बाद कई दरोगा और सिपाही सालन से एक थाना और क्षेत्र में जमा बतावा जाता है। जबकि गौ तस्करी, खनन और अवैध वसूली जैसे आरोपन के लेकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठत बा। वही लेके
एसपी चारू निगम बहुत छटनी के लिए कुछ दरोगा कुछ सिपाही भाई जमा है, अगर उनके निगाह पर ये तो उनको किनारे कई दिन जाएंगे। चांदा में मिली अज्ञात डेड बॉडी। लखनऊ वाराणसी हाईवे किनारे बैती कला गांव के पास अज्ञात अधेड़ के शव मिले से सनसनी फैल गए। पुलिस के मुताबिक मृतक मानसिक रूप से विक्षिपित रहा और कबाड़ बिन के गुजर बसर करता रहा। शव पोस्टमार्टम खातिर भेज दी गया। सबसे बड़ी खबर और जो चर्चित खबर है भैया है सुल्तानपुर जनपद में होमगार्ड जवानन से मजदूर करावे जाए का आरोप लगा है अग्निशमन विभाग में। तो अग्निशमन केंद्र में तैनात होमगार्ड जवानन से झाड़ू पोछा कबाड़ झुलवावे और सफाई कराया जाए। वीडियो वायरल हो गया। जवानन नाराजगी रही है, सुरक्षा ड्यूटी के बजाय उन्हें मजदूर जैसा काम करावा जाता रहा है। ओदरा गांव में आत्महत्या से दाल उठा इलाका कोतवाली देहात क्षेत्र के ओदरा गांव में 50 वर्षीय मुफीद अहमद ने कथित रूप से लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ले हैं। घटना उनके 10 वर्षीय बेटे के सामने भय है। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक तनाव और अवसाद के चलते आत्महत्या का आशंका जताई जाती है। सुल्तानपुर को मिली नई मुख्य राजस्व अधिकारी। शासन सुरभि धवन को सुल्तानपुर का नया मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किए बा। प्रशासनिक हलकान में उम्मीद जताई जात बा कि लंबित राजस्व और भूमि विवाद में तेजी आ सकत बा। जयसिंहपुर में युवक की मौत का हत्या का आरोप लगा है। देवपारा गांव में 25 वर्षीय सूरज के संदिग्ध मौत के बाद परिजन गला दबाई के हत्या का आरोप लगावता है। पुलिस कुछ लोगन के हिरासत में लई के पूछताछ करत बा। दूसरा भैया है नाली विवाद में महिला से मारपीट भा है। जयसिंहपुर के नुआए गांव में नाली विवाद हिंसक रूप ले रही। महिला प्रीति व पवन सिंह और विजय सिंह पर मारपीट आरोप लगावे मुकदमा दर्ज किन गया। हीट वेव पे प्रशासन अलर्ट बा। डीएम इंद्रजीत सिंह हीट वेव बाढ़ और आपदा से निपटे खातिर अफसरन के सख्त निर्देश दिए हैं। अस्पताल में दवाई सार्वजनिक जगह पर पियाऊं और मजदूरन खातिर दोपहर में काम रोके जैसे आदेश जारी किए हैं। ये तो भैया सुल्तानपुर के जो टॉप खबर नहीं, हम पूरा अवध क्षेत्र के पूरा लेके आई भैया। तो पूरा अवध और पूर्वांचल इस समय भीषण गर्मी और लू के चपेट में आई है। अयोध्या मंडल से लेके जौनपुर और प्रतापगढ़ तक लोग तपन धूप से एकदम बेहाल है। जो हिसाब से दोपहर चलती है, जो हिसाब से घाम लागत बा एकदम बेहाल हो गया है। मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करके लोगन को दोपहर में बाहर न निकले सलाह दे बा। प्रशासन पानी बिजली और स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त रखे खातिर लगातार बैठक करत बा और हादसन के घटनाएं भी चर्चा होत बा। जौन और हादसे होता है घटना को लेके चर्चा की जात बा। अयोध्या अमेठी अंबेडकर नगर जौनपुर और प्रतापगढ़ को लू अलर्ट जारी भा है। अयोध्या में शिक्षक अभी का संक्षिप्त खबर बताओ थी पूरे मंडल के। अयोध्या में शिक्षक जनगणना ड्यूटी के टाले की मांग उठाए हैं। राम मंदिर मार्ग पर श्रद्धालु खातिर ओआरएस और टेंट की व्यवस्था मजबूत की गई बा। अमेठी में बिजली कटौती पर सांसद और मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखे हैं सांसद। थाना समाधान दिवस में जमीनी विवाद और शिकायत की सुनवाई भय बा। अम्बेडकर नगर में जल संकट से निपटे खातिर प्रशासन अलर्ट मोड भबा। जौनपुर में हत्या मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद सजा भय बा। अपहरण कई लीन गया रहा एक मासूम बच्चा का कोई मौत से जौनपुर में मातम छावा बा। प्रतापगढ़ में सई नदी में डूबे से किशोरी के मौत भय बा। रेप आरोपी में हमला करे कोशिश में अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। अभी खबर विस्तार से भी बताओ ही। पूरा पूर्वांचल लू से बेहाल है। नवतपा शुरू हो गया है। मतलब नवतपा भाई शुरू ना है, नवतपा शुरू हो पहले से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तपे लाग बा। अयोध्या अमेठी अंबेडकर नगर जौनपुर और प्रतापगढ़ में तापमान 43, 45, 46 तक चढ़त बा। दोपहरिया में सड़कन पर पूरा सन्नाटा दिखात बा। अस्पताल में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ गया है। मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर रहे बा और लोगन का सावधानी बरते का अपील कहे बा। अयोध्या में शिक्षकन को मांग आए बा कि डिजिटल जनगणना के बीच अयोध्या प्रधानाचार्य परिषद व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कहे बा कि भीषण गर्मी में शिक्षकन के ड्यूटी कुछ दिन खातिर टाल दी जाए। परिषद के कहना बा कि लगातार धूप में काम करे से शिक्षकन की तबीयत खराब हो सकत बा। राम मंदिर मार्ग पर बढ़ी व्यवस्था। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखकर प्रशासन अलर्ट बा। जन्मभूमि पथ पर टेंट, पानी और ओआरएस काउंटर की संख्या बढ़ाई गई बा ताकि दर्शन खातिर आवत लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। अमेठी में बिजली संकट पे राजनीतिक गर्म हो गया बा। ये राजनीति गर्म आई के बाद अमेठी में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज समस्या जनता परेशान बा। कांग्रेस सांसद मुख्यमंत्री को पत्र लिख के व्यवस्था सुधार की मांग किए हैं। गांव-गांव में लोग उमस बिजली संकट से जूझत नजर आवता है। और अमेठी के सभा थाना में समाधान दिवस
आयोजित भा है, जहां जमीन विवाद, मारपीट और राजस्व से जुड़ी मामलन का सुनवाई है। अफसरन कई मामलन पर मौके पर निस्तारण करावे दावा किए हैं। अम्बेडकर नगर में पानी संकट पर प्रशासन सख्त हो गया है। गर्मी बढ़त देख जिला प्रशासन गांवन में टैंकर से पानी पहुंचावे और खराब हैंडपंप तुरंत ठीक करावे के निर्देश जारी किए बा। किसानन का सलाह देबा की फसलन के सिंचाई भोर या सांझ के समय में करें। जौनपुर में हत्या के दोषियन को उम्र कैद भा है। जौनपुर की अदालत न के चर्चित हत्याकांड में 2 दोषियों का आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। त्वरित सुनवाई के बाद अदालत अपराध के गंभीर मानत कड़ा फैसला सुनाई बा। चीज के मासूम के मौत से दहल उठा जौनपुर से अपहृत 7 साल के बच्चा का प्रतापगढ़ में अचेत हालत में बरामद मिला, जौने से इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर मुख्य अपहरणकर्ता शव बरामद भा। घटना से पूरा इलाका सदमे में आ गया। तो लड़कियां भैया मिला, लेकिन अब शव मिला तो हालत खराब हो गई। प्रतापगढ़ में सई नदी बनी काल। लालगंज क्षेत्र में सई नदी में नहात समय 3 किशोरियन डूबे लागी। एक किशोरी साहस दिखाई कि 2 लड़कियों को बचाई, लेकिन एक किशोरी की जान ना बच सकी। 1.5 घंटा बाद शव बाहर निकाला गया। रेप आरोपी हमला करे कोशिश प्रतापगढ़ में मेडिकल जांच खातिर ले जात रहे हैं। दुष्कर्म आरोपी गुलजार अहमद कुछ लोगों से हमला करे कोशिश के। पुलिस गाड़ी से खींच के प्रयास कीन गया। अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के कैसो स्थिति काबू पाई। तो भैया यही प्रतापगढ़ और पूरा मंडल अयोध्या पूरा हम कहानी सुनाए, पूरी खबर सुनाए आप सबका। अब जो भैया यूपी के देश का टॉप खबर बताओ तो आज शनिवार 23/2/2026 के दिन उत्तर प्रदेश और देश खातिर मौसम, राजनीति और प्रशासनिक हलचल से भरल बा। पिछली खबर से अलग आज कई नई अपडेट सामने आए बा। कतो लू और बिजली संकट से लोग बेहाल रहे तो कतो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा के मुद्दन पर चर्चा है। संक्षिप्त का रहा का बताई दी। यूपी में अगले 5 दिन तक भीषण लू का अलर्ट जारी हुआ। बांदा 47.6 के साथ सबसे गर्म जिला बना बा। वहीं बिजली कटौती पर यूपी में 2 बड़ा अफसर सस्पेंड भा है। दिल्ली में आधी बारिश का नया अलर्ट, कई फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंच गया है। भारत सरप्राइज रक्षा साझेदारी में नई रणनीतिक चर्चा चलती गया। नेपाल विदेश मंत्री के भारत दौरा चल गया है। बांग्लादेश में भारत पाकिस्तान प्रभाव को लेकर कोल्ड वार जैसी स्थिति चर्चा हो गया। यूपीएससी परीक्षा खातिर दिल्ली मेट्रो कल सुबह जल्दी चले। अभी खबर पूरा विस्तार से बताई दी। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी और लू जारी चेतावनी हुई भैया। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में तापमान 46-47 डिग्री तक पहुंच जाए। बांदा सबसे गर्म जिला, देश का गर्म जिला भबा। रात में गर्म हवा चले से है भैया, कोनो राहत मिले चांस ना ना। ये सब भैया विशेष तौर पर ध्यान रखा जा। बिजली कटौती से जनता परेशान नजर आवत बा। बिजली विभाग पर सरकार का एक्शन। लगातार बिजली संकट कटौती से शिकायत पर सरकार जौन बाटे अफसरन के सस्पेंड के बा। एक ये कदम जनता के भी संदेह माना जात बाटे कि जौने से शायद बिजली सुधर गया। सस्पेंड के बिजली ने सुधरे, बिजली उन्हीं अधिकारी कर्मचारी से काम ले सुधरे। दिल्ली में मौसम बिगड़े के अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में आज देर शाम आधी बारिश के अलर्ट जारी भबा। इंडिगो फ्लाइट एयरलाइन के यात्रियों खाते एडवाइजरी जारी भबा। कहे हैं उड़ान के चेक करने के बाद एयरपोर्ट आवे भैया, काहे मौसम से खराब बा, फ्लाइट प्रभावित हो सकता है, चीज जारी भबा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन से भारत दौरा पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत भा और कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई है। भारत साइप्रस संबंधन में तेजी आए बा। भारत और साइप्रस बीच रक्षा और रणनीति साझेदारी पर नई चर्चा तेज हुई बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस नेतृत्व के बीच बातचीत को तुर्की पाकिस्तान नजदीकी जवाब के रूप में देखा जात बा। नेपाल विदेश मंत्री के दौरा टल गया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का भारत दौरा अचानक स्थगित हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संग बैठक प्रस्तावित रही, लेकिन अब कई अहम मुद्दों पर बातचीत टल गई बा। बांग्लादेश में भारत पाकिस्तान प्रभाव को चर्चा भबा भैया। बांग्लादेश के राजनीति में भारत और पाकिस्तान के बढ़त प्रभाव का कोल्ड वार के जैसन स्थिति बतावा जात बा। विशेषज्ञ के मुताबिक ढाका में दोनों देश अपन पकड़ मजबूत करे में जुट गया। यूपीएससी परीक्षार्थियों खातिर खास इंतजाम भबा। आपकी 24 मई को होने वाली यूपीएससी परीक्षा खातिर दिल्ली मेट्रो सुबह 6 बजे चले। हर 15 मिनट पर ट्रेन उपलब्ध रहे ताकि परीक्षार्थियों का समय से सेंटर पहुंचे में दिक्कत कोनो न हो पावे। तो भैया ई आप देखत रहे सुल्तानपुर से लेके
पूरे अगल बगल जनपद के, पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप खबर और देश के पूरी टॉप खबर हम आपको बतावत रहे हैं। जय कृष्ण मिश्रा जी का मैसेज आया रहा भैया, बहुत सुंदर आप समाचार चलता भैया। आप तो देखा ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब हमारी चूंकि तैयारी भैया पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में एक विशेष मुद्दा आज काकरोच वाला जो मामला बहुत चलता बा युवाओं के बीच में, कल एक चर्चा थी, बहुत जबरदस्त चर्चा होने वाली भैया। कई मेहमान शामिल हुए हैं, आप सब शामिल हुए हैं कि काहे ही भा है काल एक चर्चा हो जाएगी भैया। जरूर आप सब इनमें समय जरूर शामिल हुए। और पूछता है सुल्तानपुर एक जबरदस्त मुद्दा के साथ 8:42 के बाद से वो पे कार्यक्रम शुरू हो जाए, हम पे जाएंगे लाइव हो कार्यक्रम करबे और अवधि तक समाचार का समापन करबे। कल फिर अवधि समाचार में अच्छी अच्छी समाचार क्षेत्र के लेके आओ भैया। और आप सब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लिखें, पढ़ें, कुछ बतावें हमका ये और हम बेहतर कैसे कह सकी। तो आज भैया समाचार के हम अपने समापन करब और आप सबसे ये अपेक्षा लगाओ कि हमारे पूछता है सुल्तानपुर वाले में जबरदस्त जो शो हो वाला बा उसमें सब आप सब शरीक हों, जुड़े, ये मुद्दा पर चर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें। तो आज हम अपने समाचार का आप सबसे विदा लेते ही समाचार से। कल फिर मुलाकात हुए। हम आप सबसे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।